स्वागत है आप सबका। मैं हूं सैफुल शेख और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। मनीष कश्यप बिहार के एक यूट्यूबर, एक पत्रकार जो कि सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप बिहार से ही फरार है। सन ऑफ बिहार यानी कि बिहार का बेटा मनीष कश्यप बिहार से ही फरार है। क्यों फरार है आप लोगों को तो मालूम है। तमिलनाडु और बिहारी मजदूरों के झूठा खबर चलाकर चारों ओर हंगामा मचा देने की वजह से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ और उसी एफआईआर की वजह से मनीष कश्यप बिहार से फरार है। दूसरे राज्यों में घूमता फिरता है और यूट्यूब पर आकर अपना बयान रखते हैं, अपना भाषण देते हैं और वो तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। तेजस्वी यादव को कहते हैं 2024 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, ऐसा दावा करते हैं। और भी आगे उन्होंने बहुत ही ऐसा दावा किया था, चाहे पठान मूवी को लेकर हो या फिर चाहे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को लेकर हो। उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं। लेकिन जब वहां पर जाकर तमिलनाडु में भी जाकर उन्होंने मुद्दा ही बदल दिया था। किस तरह से आप लोगों को मैंने वीडियो बनाकर दिखाया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कह रहा है कि उसको मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। ऐसा लग रहा है बिहार में जो मनीष कश्यप बोलेगा वही बिहार में होगा। लेकिन बिहार के जनता भी जानते हैं कि मनीष कश्यप की औकात क्या है। लेकिन इस वीडियो में देखने को मिलेगा मनीष कश्यप की असलियत, मनीष कश्यप की काला कारनामा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा काला कारनामा इस वीडियो में सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि मनीष कश्यप ने कर चुका है। उनके ऊपर बहुत ही मुकदमे दर्ज है, 10 मुकदमे से भी ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। वो जेल भी जा चुका है और जेल में भी सजा काट कर आया है। लेकिन जो कि बिहार को बदलने के बाद कहने वाले मनीष कश्यप खुद नहीं बदल पाए, खुद एक सही इंसान नहीं बन पाए, वो बिहार को बदलने चले थे। किस तरह से उनका काला कारनामा सामने आ चुका है, वो बहुत ही बड़ा उनके ऊपर आरोप लग चुका है दोस्तों। बहुत ही बड़ा उन्होंने गुनाह किया है। कौन कौन इसका धारा है जो कि इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक नहीं दोस्तों, 10 मुकदमे दर्ज है 2019 से 2023 तक। किस तरह से कौन कौन मुकदमे दर्ज है जानने को मिलेगा। चाहे वो हत्या करने की कोशिश, आईपीसी धारा नंबर 307, और चाहे वो मतलब कि अपने शिक्षक के घर में जाकर महिलाओं के साथ छेड़खानी किया था। बहुत ही ऐसे धाराओं पर उनको पर मुकदमे दर्ज है। और इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा दोस्तों। धारा नंबर कितना है, कौन सा साल में उनको पर एफआईआर किया गया था, किस तरह से उनको बेल मिला, पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये खबर यूट्यूबर हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर पत्रकार हो, हर कोई चला रहा है। लेकिन आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में देखते रहिए। पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, पूरा सच्चाई, पूरा किस तरह से कौन सा थाने में उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या है पूरा मामला इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में देखिए विनय दुबे पूरा जो कि उसका काला कारनामा खोल कर रख दिया है। उसके बाद जो कि बिहार के जो कि एक पत्रकार है एक्सपोज मीडिया जिसका विकास राज, उन्होंने भी दिखाया है। और भी कई ऐसे पत्रकार है, ऐसे पेपरों में भी छप चुका है सब घटना। वो वीडियो पहले आप लोग देखिए, उसके बाद मैं आगे दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा। ट्विटर पर सब पोस्ट कर रहा है मनीष कश्यप को लेकर, किस तरह से लोग अपना अपना राय रख रहा है, वो भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो को देखिए, पूरा जानकारी जानिए, फिर आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं। बेसिकली इसका धंधा जो था वो पैसे उगाही का रहा है। अगर पैसे उगाही का नहीं होता तो इसके ऊपर 420 आईपीसी यानी कि धोखाधड़ी या ठगी का केस बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ होता। ये मामला है 2019 का, एफआईआर क्रमांक है 338/2019। इसमें जो आईपीसी की धाराएं लगी हैं वो 419, 420, 467, 471 एफ और 471 जी। जिसमें से जो 420 की दो धारा है, अगर आप गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसे हम 420 ही कहते हैं। इन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं से खेला और अपने पर्सनल अकाउंट में अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए इन्होंने लोगों से पैसे मांगे और उनके साथ धोखाधड़ी की। इसकी जांच एक सरकारी एजेंसी ने की, जिसके बाद उन्होंने स्थानिक बेतिया नगर पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। ये पत्र आपके सामने है, जिसमें बबलू कुमार जो हैं एक उत्तराखंड के अधिकारी हैं, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर 420 का केस दर्ज करने के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को आदेशित किया और उसके बाद इनके ऊपर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सोचिए 420 भोले भाले बिहारियों के पैसे से अय्याशी करने का आरोप इनके ऊपर है। उन्होंने अपने खुद के एसबीआई अकाउंट में वो पैसे मंगाए जो कि कोई भी समाज कार्य के लिए नहीं था। लोगों को उन्होंने कुछ झूठे प्रलोभन दिए अपने सोशल मीडिया के साइट्सों के द्वारा, ऐसे एफआईआर के पत्र में दर्ज है, और उसके बाद उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की। ये वो मनीष कश्यप है जो ये कहता है कि बिहारियों को साथ दो, उन्हें मदद करो, आगे बढ़ाओ।
लेकिन उन्हीं बिहारियों से इन्होंने पैसों की वसूली की, जिसके बाद इनके ऊपर 338/2019 की FIR दर्ज है। दूसरा मामला उसी बेतिया नगर पुलिस थाने में है, जहां पर ये कहते हैं कि हमें बिहार पुलिस पे गर्व है। आइए, जितने मेरे राजपूत भाई हैं जो मनीष कश्यप के लिए जान देने को तैयार हैं सनातनी के नाम पर, ये वो भेड़िया है जिसने इंसान का रूप लेकर किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। एक पुलिस अधिकारी हैं श्रीराम सिंह, जी हाँ राजपूत, ये वो अधिकारी हैं जो ऑन ड्यूटी थे और एक हमले में बीच बचाव करने गए थे, जिसमें कि मारपीट और पत्थरबाजी कर रहा था ये मनीष कश्यप। उसी आरोपी को, उसी विवाद को छुड़ाने के लिए जब श्रीराम सिंह पहुंचते हैं तो मनीष कश्यप और करीबन 150 लोग इस पुलिस वाले को पत्थर से कूचने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, श्रीराम सिंह वो राजपूत भाई जो अपनी ड्यूटी पर कर्तव्य निभा रहा था और ये मनीष कश्यप इन्हें हत्या करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। बेतिया नगर में ये मामला है। FIR क्रमांक है 290/2019। इससे भी इनका मन नहीं भरा। सोचिए, जिस शिक्षक ने इन्हें पढ़ाया, जिस प्राचार्य ने इन्हें स्थानिक लोकल शिक्षा करने दिया, कॉलेज करने दिया, उसी प्राचार्य के घर पर 150 लोगों का समूह लेकर ये पहुंच जाते हैं। प्राचार्य को घर से घसीटकर बाहर लाके मारते पीटते हैं, उनके घर के सामने खड़ी बाइक को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े ये बाहुबली थे कि इनका जो भूख है यहाँ पर मिटता नहीं है। 50-60 लोगों की भीड़ प्राचार्य अरविंद कुमार को घर से घसीट कर मारपीट कर रही थी, तो मनीष कश्यप इतने बड़े बाहुबली उनके घर में रह रही महिलाओं के साथ जाकर उन्होंने मारपीट की। ये इतने बड़े शौर्य हैं, इतने बड़े सैनिक के लड़के हैं जो सेना में भर्ती सैनिक हैं, अपने आप को कहते हैं कि इनके पिताजी सैनिक हैं, इनके दादा ने स्वतंत्र सेनानी की लड़ाई लड़ी है। इतने बड़े गौरवान्वित परिवार का लड़का एक 150 लोगों को ले जाकर एक महिला के साथ मारपीट करता है। इतना बड़ा वीर इंसान। इस मामले में भी बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में अरविंद कुमार के लेटर पर FIR दर्ज है 289/2019। कितने बड़े वीर हैं, इतना बड़ा इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले 420 में पैसे की उगाही की, फिर अपने ही शिक्षक को पीटा, फिर अपने ही शिक्षक के घर की जो महिलाएं हैं उनको मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े। इतने बड़े वीर थे कि जिस पुलिस वाले ने इन्हें बचाने की कोशिश की, मामला छुटाने की कोशिश की, उस श्रीराम सिंह को भी इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन मामला केवल यहीं नहीं घटा, इसके बाद भी इनके हौसले बढ़ते रहे। बहुत सारी ऐसी FIR हैं बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में। FIR क्रमांक 109/2019 है, जिसमें धाराएं हैं 147, 148, 149, 427 और 120B। मतलब संगठित तौर पर लड़कों का समूह बनाकर इन्होंने खुलेआम गुंडई की। ये आपराधिक मामले हैं, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है कि राजनीति के दबाव में किए गए मामले। प्राचार्य के घर में इन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की, FIR दर्ज हुई। एक ड्यूटी पे तैनात अधिकारी को इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया, FIR दर्ज है। लोगों से पैसे वसूली करने का मामला किया, 420 IPC में इनके ऊपर FIR दर्ज। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये खुद के आपराधिक प्रवृत्ति को दिखाने वाले मामले हैं। इसी के साथ में बेतिया रेलवे स्टेशन पर TR नंबर 743/2020, इसमें इन्होंने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। समाज के अंदर अपराध तो कर रही थे, लेकिन अब सरकारी संपत्ति को भी इन्होंने क्षति पहुंचाना चालू किया। इनके ऊपर 145, 146, 174A के तहत सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का FIR दर्ज है बेतिया रेलवे कोर्ट के अंदर। उसका TRN नंबर है 743/2020। ये दूसरों को ज्ञान देते हैं कि जो पत्थर चलाएगा उस पर गोलियां तो चलेंगी ही। ये दूसरे को नसीहत देते हैं कि सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाइए। टैक्स के मेहनत के पैसे से आई हुई बनाई हुई सरकार की संपत्तियां हैं, जो हमारी भी जिम्मेदारी होती है। ये खुद उस सरकारी संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं जिसके ऊपर इनके ऊपर FIR है। ये इंसान देश को ज्ञान बांटता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ये अपराधी लोगों को कहता है कि महिलाओं का सम्मान करें। ये अपराधी कहता है कि शिक्षकों का सम्मान करें। ये अपराधी कहता है कि वर्दी में खड़े हुए उस पुलिस वाले का सम्मान करें। ऐसा कोई कोना इसने छोड़ा नहीं जहां पर जाकर इसने इन तमाम बातों की धज्जियां न उड़ाई हो। अगला कोतवाली थाना पटना में भी इनके शौर्य के किस्से दर्ज हैं। FIR क्रमांक 134/2019। इसमें मामले हैं मारपीट के। किसके साथ? आम जनता और पुलिस। सरकारी काम में बाधा, आम जनता के साथ मारपीट और इसके साथ साथ में पुलिस की वर्दी फाड़ना, उन्हें लात घूसों से मारना। इतने जघन्य अपराध। वो इंसान जो अपने आप को देश राष्ट्रभक्त और पत्रकार कहता है,
कोतवाली थाना पटना में एफआईआर क्रमांक 134/2019 है, जिसमें 147 आईपीसी की धारा, 148, 149, 341, 324, 504, 448, 342, 323, 506 ये दर्ज हैं। ये जिस गांव में, जिस इलाके में पैदा हुआ, मंझौलिया थाना, वहाँ पर भी इसके किस्से बड़े शान के साथ दर्ज हैं। ऐसी ऐसी मामलाओं में दर्ज हैं जिसको किसी बड़े अपराधी से आप जोड़ सकते हैं। बहुत कम उम्र में इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले महिला के घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, पुलिस को जान से मारने का प्रयास किया, जिस टीचर ने इसे पढ़ाया उसके घर में घुसकर उसके साथ तोड़फोड़ की, मारपीट की, पुलिस की वर्दी फाड़ी, लोगों से ठगी किया। उसके बाद इसके गांव का हालत देख लीजिए, जिस गांव जिस इलाके में ये रहता है। हिस्ट्री शीटर इसे आप हम कह सकते हैं। ये लड़का जो है आपराधिक कृत्यों में बार बार संलिप्त हुआ। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, 3 बार पुलिस प्रशासन गलती से कर सकती है। यहाँ पे 10 मामले हैं। अभी हम लोग तो 6 मामले ही मैंने आपसे बताए। 7वां मामला है मंझौलिया थाना का, जहाँ पर एफआईआर दर्ज है 737/2019। ये आईपीसी है, इसमें 147, 323 और 307 यानी कि हत्या का प्रयास। वसूली के लिए गए थे, उन्होंने मना किया तो 323 यानी उनके साथ मारपीट की, धारदार हथियारों पर उस पर हमला किया यानी कि 307, और इस मामले में ये आरोपी थे और जेल भी गए थे। सोचिए, इतना बड़ा पत्रकार जो देशभक्त कहता है, अपने गृह जनपद जहाँ पर ये पैदा हुआ वहाँ के लोगों के साथ इसका बर्ताव कैसा है। ये उस बिहारियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ के उसके स्थानिक निवासी हैं। मंझौलिया थाना में एक और एफआईआर दर्ज है 736/2019। इसकी जो शौर्य है ज़रा सुनिएगा। धाराएं क्या लगी? 323 मारपीट, 341, 353। एक सरकारी अधिकारी जब इनसे पूछने के लिए गया तो इन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। 353 की उस पर धाराएं लगी हैं। सरकारी काम में बाधा का उनके ऊपर आरोप है। इसके साथ में मंझौलिया थाना में एक और एफआईआर दर्ज है 193/2021। इस पे जो आईपीसी है 438, 448, 323, 353, 385, 505 और 506। ये वो धाराएं हैं जो कानूनी काम में रोकने के लिए लगाए जाते हैं। किसी से विवाद हुआ था, पुलिस जब भी इनसे विचार पूछने जाती, ये भाई साहब बड़े सम्मान के साथ उन पे पत्थर चला देते, उनको पीट देते, उनको दौड़ा लिया जाता। इस तरह के प्रयास इन्होंने बिहार पुलिस के सम्मान में किया है। और आज सबसे आखिरी में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तमिलनाडु और बिहार के लोगों की नाक कटवाने के लिए हुई है, जो कि पटना के आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर क्रमांक है 3/2023। इस पर भी वही धाराएं लगी हैं 153, 153A, 153B, जो कि 2 समुदाय के बीच में लड़ाना, 2 लोगों के बीच में नफरत फैलाना, आपसी उद्वेष पैदा करना। 505(1)B, 505(1)C, 468, 471 और 120B ये संगठित तौर पर लोगों का समुदाय, लोगों का समूह लेकर संगठित तौर पर किया हुआ अपराध है। इसके साथ ही IT एक्ट 67 इस पर लगाई गई है। तो कुल 10 मुकदमे हैं। बेतिया नगर थाना में करीबन 5 मुकदमे हैं, मंझौलिया थाना में करीबन 3 मुकदमे हैं, पटना में करीबन 2 मुकदमे हैं। टोटल इस तरह से 10 मुकदमे हैं। और अगर इसके धीरे धीरे अगर आप इसे छोटी सी समरी में देखना चाहें तो 420 पैसों की धोखाधड़ी, अपने शिक्षक को पीटना, मारपीट करना, पुलिस अधिकारी श्री राम सिंह को जान से मारने का प्रयास करना, अपने शिक्षक, अपने प्राचार्य के घर की महिलाओं को कपड़े फाड़ना, उनके साथ मारपीट करना, हत्या का परिसाद, कानूनी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पत्थरबाजी, गोलीबाजी, इस तमाम तरह की इनके ऊपर केसेस हैं। और ये अपने आप को बिहार का भविष्य बताते हैं। सोचिए, बिहार का भविष्य कितना खूबसूरत है, जो लोगों से ठगी करता है, जो पुलिस अधिकारियों पर हाथ उठाता है, एक वर्दी में अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस अधिकारी की हत्या का प्रयास करता है, रेलवे की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद में अपने ही शिक्षक के घर की महिलाओं को कपड़े फाड़ना, उनके साथ मारपीट करना। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा बहादुर भौकाली जो एक औरत पर हाथ उठा देता है, ये बनेंगे बिहार के भावी मुख्यमंत्री। अब आइए, इसके अंदर जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, जमानत याचिकाएँ लगाई गई थी, उसमें कोर्ट ने बहुत ही गंभीर तरीके से इन पर टिप्पणी की है। इनकी पहली बेल एप्लीकेशन थी 811/2019, जो कि एफआईआर नंबर 109/19 के लिए थी, जिसमें ये 10,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत पे बाहर आए थे। इसके साथ में 2 श्योरिटी लगी थी। ये ऑर्डर था 26/3/2019 का। इसके बाद इनकी दूसरी एप्लीकेशन है 1590/2019, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दी थी, ये बताते हुए कि ये इंसान असामाजिक है, आपराधिक गतिविधियों में बार बार लिप्त हुआ है, इसके लिए इसे जेल से नहीं छोड़ा जा सकता। तो इनकी वो एप्लीकेशन वहाँ पर रिजेक्ट हुई है। ये रिजेक्शन हुआ है 1/6/2019 को। फिर इन्होंने अप्लाई किया बेल के लिए। बेल एप्लीकेशन नंबर 1592/2019, इसको भी कोर्ट ने यही कारण बता के रिजेक्ट किया है। उसके बाद में एक अन्य मामले में
1834/2019, ये FIR क्रमांक 338/19 का है, जिसमें इन्होंने 10,000 का बॉन्ड देकर इनको जमानत दी गई। अग्रिम जमानत भी की, जब पुलिस की हत्या का प्रयास हो रहा था तो इन्होंने भागे कोर्ट के अंदर कि हमको जमानत मिल जाए। ये जमानत याचिका थी 2393, 2392/20, 2 याचिकाएँ इन्होंने लगाई। 736/20 FIR नंबर और 737/20 FIR, ये दोनों को कोर्ट ने आपत्ति लेते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि आपको कानून को विश्वास रखना चाहिए, आपको कानून को सहयोग देना चाहिए। आपने एक अधिकारी को मारपीट करके उनके साथ हत्या का प्रयास किया है, 307 की दफ़ाएँ हैं, इसको आपको पुलिस का सहयोग करना चाहिए। और इसलिए रिजेक्ट किया गया कि इस तरह के आपराधिक दिमाग की प्रवृत्ति रखने वाला इंसान समाज के लिए घातक है, इसलिए इनकी याचिका खारिज की जाती है। इसके बाद में एक और इनकी जमानत याचिका थी 1984/2021, जो कि FIR क्रमांक 193/21 का था। इसमें भी जो मंझोलिया थाना का था, इसमें भी कोर्ट ने इन्हें जमानत नहीं दी। ये वो शूरवीर हैं जिनको कोर्ट भी ये कहता है, लिखित ऑर्डर्स आपने स्क्रीन पे देखी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये समाज में रहने लायक नहीं है। ये बार बार प्राकृतिक तौर पर ये अपराध के कृत्यों में संलिप्त है। इस तरह के जानवर को समाज में खुले में नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि इनकी तमाम याचिकाएं जो हैं, जमानती याचिकाएं, वो खारिज होती रही हैं। उसके बाद ये पटना हाई कोर्ट गए, राजनीतिक दबाव बनाया क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, और वहाँ से इन्होंने ये सारे जमानत लिए हुए हैं। ये मैं कहानी उस इंसान की बता रहा हूँ जो बिहार की तस्वीर बदलने की बात करता है, ये बिहार को ब्रांड बिहार बनाने की बात करता है, जबकि खुद इसका जो चरित्र है वो देखा आप लोगों ने मनीष कश्यप किस तरह से वो अपराध किए थे, किस तरह से बिहार के जनताओं को लूट रहे थे, किस तरह से पुलिस प्रशासन का तारीफ करने वाले, उनका गुणगान गाने वाले, जो खुद को कहता है सैनिक का बेटा, वो खुद पुलिस का हत्या करते करते उनका हाथ थम गया, हत्या का कोशिश किया था, किस तरह से अपराध किया था, वो उनको ऊपर FIR भी दर्ज है। पूरा सबूत आप लोगों को देखने को मिला, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने पूरा सबूत के साथ आप लोगों को बताया। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो कि बिहार को बदलने चले थे मनीष कश्यप, जो कि सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप, किस तरह से वो इस तरह का संलिप्त में शामिल है, इस तरह के अपराध में शामिल है, जेल जा चुके हैं और इस तरह का बहुत ही बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं। वो बिहार को बदलने के लिए चले थे, बिहार को एक मतलब कि अलग दिशा देने के बात कहने वाले, खुद बिहार में बिहार के भोले भाले जनता को लूट रहे थे, भोले भाले जनताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे मनीष कश्यप, और खुद जो कि शिक्षक के घर में जाकर महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे, और खुद जो कि पुलिस प्रशासन को मारने की कोशिश किया था, जान से मारने की हमला किया था। पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने को मिला। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपकी सपोर्ट हमें हिम्मत मिलते है और सच दिखाने की ताकत मिलते है।